हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मनीषा प्रसाद और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता की रहने वाली हूँ। आज 28 ऑफ मई वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। पीरियड या मासिक धर्म स्वच्छता और उनकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे विश्व मासिक स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि मासिक धर्म का जो चक्र है वो 28 दिन का होता है, इसीलिए 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है। पीरियड के दौरान महिलाओं को अपनी स्वच्छता का खास ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, वरना उन्हें कई तरह की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पीरियड के दौरान महिलाओं को स्वच्छता का पालन नहीं करने की वजह से उनको बहुत सारी गंभीर बीमारियां जैसे कि ल्यूकोरिया, इंटीमेट इन्फेक्शन या बांझपन जैसी प्रॉब्लम होती है। ओवरी में कैंसर हो जाता है या भी कभी समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें ओवरी तक निकालने की नौबत आ जाती है। समाज में पीरियड को लेकर जो मिथ है उससे मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, पर फिर भी इसके ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख महसूस हो रहा है कि हमारे समाज में आज भी महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं। केवल 34% महिलाएं ही हैं जो कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रही है। उसमें भी उन्हें पता नहीं है कि कौन सी सैनिटरी पैड हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं अपने पीरियड के दौरान में कपड़े का या राख का इस्तेमाल करती है। बहुत सारी किशोरियां, स्कूल गोइंग गर्ल्स पीरियड आने के दौरान उन्हें अपने स्कूल तक छोड़ने की नौबत आ जाती है, क्योंकि जागरूकता नहीं है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है और वो इसे गंभीर बीमारी का रूप दे देती हैं। लेकिन साथ ही मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि RCM ने सरोज देवी फाउंडेशन के साथ में ये मुहिम उठाया है कि मासिक धर्म में स्वच्छता का जो है अभियान वो चला रहे हैं। हमारे समाज में सरोज देवी फाउंडेशन के साथ मिल करके महिलाएं आगे आ रही हैं और वो हाइजीन कैंपेन के रूप में घर घर जा करके आंगनवाड़ी या स्कूल, कॉलेज और छोटे छोटे संस्थाओं के साथ जा करके मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में बता रही हैं। उन्हें इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करना सिखा रही हैं। पीरियड में कैसे अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने हैबिट को बदलनी है, उन सारी बातों को सिखा रही है। विश्व मासिक स्वच्छता उपलक्ष्य में पूरे मई के महीने में पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं सड़कों पर आकर के रैली कंडक्ट कर रही हैं, जिनमें वो लोगों को बता रही हैं कि कैसे हमें अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना है, कैसे हम अपने हाइजीन को मेंटेन करके अपने मेंस्ट्रुएशन को हेल्दी बना सकते हैं। आज महिलाएं इस काम में एकजुट होकर के निकल चुकी हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी जो है वो बदल रही है। उस देवी फाउंडेशन के साथ में बहुत सारी देश की महिलाओं ने मिल करके रैलियां कंडक्ट की है पूरे मई के महीने में, जिसकी झलक आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे देश की महिलाएं इस संस्था सरोज देवी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक बदलाव ला रही है, जिससे कि समाज की हर महिलाएं अपनी जिंदगी को बदल रही है। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ टिप्स मैं बताऊंगी आप लोगों को, जिस बात का ध्यान आपको पीरियड के दौरान रखनी चाहिए। सबसे पहला, सही अंडरगारमेंट्स चुनें। हमेशा कॉटन अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करें, क्योंकि सूती कपड़ा जो होता है वो आपके शरीर के पसीने को अब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी त्वचा को सूखा रखेगा, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा, 100% कॉटन सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कीजिए। मार्केट में बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन है, पर आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका सैनिटरी पैड 100% कॉटन का बना हुआ होना चाहिए, ताकि आप बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचें। तीसरा, पैड को बदलते रहिए। हर 4 से 6 घंटे में अपने सैनिटरी पैड को बदलते रहिए, क्योंकि काफी देर तक अगर आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया डेवलप होगा और वो आपके इंटीमेट एरिया में इन्फेक्शन को पैदा करेगा। तो इसीलिए फ्रीक्वेंटली सैनिटरी पैड को बदलते रहिए। चौथा, अपने हाथों को अच्छे से धोएं।
पैड को यूज करने से पहले और पैड का इस्तेमाल करने के बाद में आप हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोएं ताकि संक्रमण का खतरा जो है वो ना हो। 5वां, इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल कीजिए। पीरियड के दौरान में अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल कीजिए और सूखे कपड़े से ड्राई कर लीजिए। ये आपके इंटीमेट एरिया को स्वच्छ रखेगा। 6वां, सैनिटरी पैड को सही से डिस्पोज करें। हम लोग सैनिटरी पैड को यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सैनिटरी पैड को अच्छे से रोल कीजिए, उसको पेपर में रैप कीजिए, देन आप उसको डस्टबिन में डिस्पोज कीजिए। 7वां, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कीजिए। हम सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं और उसको फेंक देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वेस्ट के रूप में निकलता है। बायोडिग्रेडेबल होगा तो वो आसानी से नष्ट हो जाएगा और हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ रखेगा। इसीलिए हमेशा बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कीजिए। खाने में लिक्विड का ज्यादा सेवन करें। लिक्विड जो है वो हमारे शरीर में हाइड्रेशन लेवल को बनाए रखेगा और हमारे शरीर को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देगा। तो इसीलिए खाने में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का सेवन कीजिए। 9वां, मार्केट में पाए जाने वाली दवाओं का सेवन से बचें। पीरियड के दौरान पेट में दर्द होता है और उससे हम बाहर की दवाएं ले लेते हैं। इसके बजाय आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए या आप हॉट बैग का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा, क्योंकि मार्केट की दवाओं का काफी दुष्परिणाम होता है। 10वां, पीरियड आने से पहले अपने शरीर को पीरियड के लिए रेडी करें। अपने दिनचर्या में योग व्यायाम को ऐड कीजिए और अपने डाइट को हेल्दी करिए। जंक फूड खाने से बचें। जंक फूड भी आपके पीरियड को काफी डिस्टर्ब करता है और ये हमारे ओवरी में सिस्ट का भी कारण होता है, तो इसीलिए जंक फूड अवॉइड कीजिए। इन सारे पॉइंट्स का ड्यूरिंग पीरियड अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका भी पीरियड जो है, आपका भी मासिक धर्म जो है स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा और आपको कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आपसे भी मैं यही अनुरोध करती हूँ कि इस मुहिम में आप सब हमारा साथ दीजिए और इस जागरूकता को फैलाने में सहयोग कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस जागरूकता को हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। JRCM।